दोस्तों जो फ़िल्म इंडस्ट्री है वो लड़कों के लिए क्या आसान है और लड़कियों के लिए मुश्किल या इसका उल्टा भी आप कह सकते हैं। मेरे साथ यहाँ पर 2 सितारे हैं जो बेसिकली यूथ फेस्टिवल से निकले हैं और बॉलीवुड तक पहुँचे हैं। अच्छी फ़िल्मों में काम किया, आप इनको जानते भी होंगे। पहले हैं हरिओम कौशिक जी, जिन्होंने बॉलीवुड में फ़िल्मों में बतौर एक्टर भी काम किया और कास्टिंग डायरेक्टर भी काम किया है। दूसरी हैं मेरे साथ आकांक्षा भारद्वाज, जिन्हें आप कह सकते हैं कि दादा लक्ष्मी जो फ़िल्म आने वाली है, उसमें इन्होंने अच्छा एक किरदार इनका आपको देखने को मिलेगा। सवाल सीधा वही है, मैं शुरुआत ही यहाँ से करता हूँ कि लड़कों के लिए कितनी आसान है ये इंडस्ट्री? नहीं, आसान तो देखो किसी के लिए जिसमें टैलेंट है ना उसके लिए आसान है, बाकी तो सबके लिए मुश्किल है। लेकिन जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ कि एक फ़िल्म में जैसे कि 50 पात्र होते हैं, तो 50 में से 10 लेडीज़ होती हैं और 40 जेंट्स होते हैं। तो यहाँ जब देखें ना, विकल्प महिलाओं के लिए थोड़े से कम होते हैं। लीड हो गए, उनकी फ्रेंड होगी, माँ होगी, और जेंट्स क्या ना बहुतायत में होते हैं अब कैरेक्टर हर कहानी में। जैसे अब अपना पात्र बाहर गया, दुकान में गया, तो वो दुकान वाला वो जेंट्स मिलेगा, कोई मिला सरपंच, सारे सारे जेंट्स होते हैं। तो ये फिर या तो फिर प्लॉट कहानी आपकी सांड की आँख हो, या फिर अपना दंगल हो, मतलब उस टाइप की फिल्म्स हों, तो फिर आपको ये दिखेगा कि हाँ महिलाएं ज़्यादा हैं। बाकी और तो मुझे लगता लेकिन नहीं। एक्चुअल में सवाल पूछने का ये था कि फैमिली की कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं लड़कियों को लेकर कि हाँ, आप मतलब सिर्फ फ़िल्म नहीं और भी बहुत सारे ऐसे प्रोफ़ेशन हैं जिसमें लड़कियों के लिए काफ़ी मुश्किल होता है ना, कैमरे पे आना, और भी बात लोग करते हैं, सोसाइटी करते हैं। तो उसमें क्या लगता है कि लड़कियों से लड़कों के लिए आसान रहती है चीज़ें? हाँ, देखो वो तो है, आसान तो होता है लड़कों के लिए, क्योंकि वो परिवार को बोल के निकल लेते हैं, है ना? परिवार वाले साथ दे दे तो बहुत अच्छा, नहीं तो लड़ झगड़ के निकल लेते हैं। लेकिन लड़की के लिए ऐसा नहीं, लड़की को अपने घर वालों को बोल के जाना पड़ेगा, उनकी सहमति लेकर ही जाना पड़ेगा, पहली बात। दूसरी बात, लड़कों के लिए चलो भाई क्या करा थारा छोरा, बोला मुंबई फिल्मा में, बोले ये क्या करा कि मैं वो ढंग की चीज़ करवाते हैं, बात खत्म हो जाती है, आगे बढ़ते हैं। सेम बात लड़की के लिए, जहाँ तक मतलब ऐसा नहीं है कि चीज़ें धीरे धीरे बदल रही हैं। मैं 2 4 5 साल पहले की बातें कर रहा हूँ, अभी की तो चीज़ें नहीं हुई है। लेकिन अमूमन क्या होता है कि लड़की बोला बोला भाई मुंबई है, फिल्म लाइन में जाओ, बुलंद कर, फिर इसका ब्याह सगाई, या तो बेकार लाइन है, बहुत ही विवादित लाइन है, जबकि ऐसा नहीं है। मैं देखता हूँ कास्टिंग असिस्टेंट के नाते रहा, बड़े प्रोजेक्ट्स किए, तो माताएं साथ आती हैं अपनी बच्चियों को लेकर, बच्चों को लेकर, है ना? तो वो समझने की बात। अगर आपके मम्मी पापा आपके साथ है तो फिर सोसाइटी तो क्या होती है ना, वो तो लोग तो बात बनाने वाले होते हैं, तो उनका तो काम ही है ये बात बनाना। तो आप उनको मत सोचें, जब आप उनको सोचने लग जाएंगे तो आप आगे कभी नहीं बढ़ पाएंगे। लेकिन हाँ, थोड़ा सा मुश्किल लड़कियों के लिए तो होता है। आकांक्षा से पूछते हैं, सेम सवाल आपके लिए भी। क्या ठीक कहा मैंने कि मुश्किल है या आसान है? बिल्कुल, बिल्कुल मुश्किल है, क्योंकि क्या है ना कि हमारी जो सोसाइटी ना काफ़ी जजमेंटल है ना? क्योंकि जैसे कि हम फ़िल्म लाइन की तरफ जाते हैं, अगर हम एक्टिंग की बात करते हैं, तो लोग आपको ना जज करना स्टार्ट कर देते हैं। उनको ये पता लगता है ना कि लड़की एक्टिंग कर रही है, तो वो कि करैक्टर इसका ऐसा होगा, करैक्टर के बारे में बोलेंगे, किस टाइम आती है, रिलेटिव्स भी और बाकी सब भी। लेकिन वही है कि अगर आपके पेरेंट्स सपोर्टिव हैं, तो आप कर सकते हो। बाकी आपका टैलेंट है और आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उस काम को कैसे करते हो। लेकिन क्या है ना कि वही सोसाइटी वाली बात कि कहीं ना सोसाइटी से वो भी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं कि हाँ, जैसे शादी वाली बात, जैसे कि बोला सर ने कि शादी कि लड़की की तो शादी नहीं होगी अगर ये इस फील्ड से है तो बस यही फेस करना पड़ता है, और स्टिल आई एम फेसिंग दैट। हरिओम जी, आपसे कुछ और सवाल। इसमें एक छोटी जी सी ऐड बिल्कुल। करूँगा। एक साथी कलाकार है, नाम नहीं बताना चाहूँगा, लेकिन पिछले दिनों में हम एक सेट पे थे साथ में, तो उन्होंने कहा कि भाई रात को पैकअप हो गया 2 बजे, तो बोली कि मैं तो सुबह जा पाऊँगी, अभी यहीं रुकना पड़ेगा। मैंने कहा क्यों? तो यहीं से आसपास से ही तो है। तो बोली कि नहीं, अभी जाऊँगी तो पड़ोसी सारे ना ऐसे एक्टिव हो जाएंगे, पता नहीं कहाँ से आई है। तो मैं फर्स्ट टाइम मैंने सोचा अरे भाई ये तो अलग ही दुविधा है। मतलब मैंने, या लड़कों के लिए तो ऐसा सच में कतई नहीं है, वो पैकअप होने के बाद अपना तुरंत उठाया बैग और निकल लेते हैं। तो देखो बात छोटी सी लेकिन कितनी गहरी है ना? मतलब वो बोली कि भाई मैं अब नहीं जा सकती सर, मेरे को तो सुबह ही जाना पड़ेगा। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, बिल्कुल हैं, लेकिन
वही है, अपने पेरेंट्स घर वालों को साथ रखो, उनको विश्वास में, उनकी उम्मीदों पे फिर खरा उतरना पड़ेगा। ये नहीं है कि देखो एक तो मौका ही कम मिलता है हरियाणा में बच्चों को, लड़कियों को खासकर, लेकिन उनको जब मौका मिलता है ना, वो जिस भी लड़की को, तो फिर प्रूव करके दिखाओ सबको, अकेले एक दो पड़ोसियों को नहीं, वो पूरी समाज, सोसाइटी, देश को कि नहीं हमें मौका मिलेगा तो हम अच्छा कर सकते हैं। क्योंकि जी अगर फैमिली को ये विश्वास हो जाता है कि हाँ हमारा बच्चा सही काम कर रहा है, तो फिर वो आगे रोकेंगे भी नहीं। मुझे तो नहीं लगता कि फिर वो सोसाइटी के तानों से इन्फ्लुएंस होंगे, अगर उनको लगता है कि हाँ हमारा बच्चा अच्छे डायरेक्शन में जा रहा है तो। अगर मैं बॉम्बे की बात करूं, मुंबई की बात करूं, वहाँ पर जो लाइफस्टाइल है, कितना आपको, मतलब जब आप पहली बार गए तो आपका क्या एक्सपीरियंस रहा उस चीज़ को? वो कुछ ना, एक तो सबसे पहले कपड़े खरीदने पड़े नए, मुहूर्त लेगा तो बोले यार ये तो कहाँ पूरा तो शॉपिंग कर लेंगे आप अपने महेंद्रगढ़ पे हम, और उड़ा जान देने बोले भाई ये थोड़ी साल लेंगे, उड़ा तो एलिट क्लास के कपड़े लेने पड़ेंगे। हालांकि मेरे तो इसी को रुपया वाली दिक्कत थी, कौन मैं जाकर खरीद लिया, माँ ये ठीक है। तो उड़ा थोड़ी बिना मतलब की ऐसी बात करें कि जिससे आप जानबूझ के ऐसा ऑरा क्रिएट करो कि नहीं ये मुंबई है, ये बड़े बड़े कैफ़े में इसी चीज़ मंगवा खाओगे वेरी बिना मतलब नहीं आप अपने सैंडविच ला दे ढंग का कौन सा है, कॉफ़ी पिला दे, कॉफ़ी में भी 10 नाम पूछ लें, तो ये थोड़ा फ़नी है अपने आप में। इस पे कहानी फिल्म लिख सकते हैं, मैंने लिखी भी हुई है कि जैसे हरियाणा का छोरा जब उड़ जाओ तो कुछ चीज़ें फ़नी होती है, ऐसा कुछ बाकी तो नहीं होता। एक फिल्म अभी आ रही है आपकी, नाम है उसका तोता। तोता, तोता फिल्म, मतलब बनाने का मतलब वैसे तो हरियाणा वाले ही कर सकते हैं काम। हाँ मतलब टाइटल का तो यही रीज़न होता है कि उसमें थोड़ा सा क्यूरियोसिटी बने, जिज्ञासा बने, बाकी तो उसमें वो क्राइम थ्रिलर और एंटरटेनिंग फिल्म है पूरी। उसमें कोई मेन कैरेक्टर के बारे में कुछ बता पाओ तो? अपकमिंग तो खैर नहीं बता पाएंगे। 1600 मीटर में जैसे कि अपन वो जो बन के तैयार हो गई है, वो अच्छी कहानी अपने हरियाणा की, हर घर की कहानी, फौजी जैसे लड़के होते हैं, तो जो फौजी लड़का होता है वो अपनी मेहनत कर रहा होता है, और एक फैमिली उसके साथ उसको फ़ौज में लगवाने के लिए कितनी मेहनत कर रहे होते हैं, उन सब का एक वो है। तो उसमें अपनी आकांक्षा साथ में हीरो की बहन बनी है, बहुत प्यारा करेक्टर किया इन्होंने। एक सवाल और पूछना चाह रहा हूँ मैं आपसे, बेसिकली इस इंटरव्यू का या बातचीत कहें, इसका मकसद ही उस सवाल से है ना। जब हमारे यहाँ फिल्में बनती हैं तो उसमें ये बोला जाता है कि हरियाणवी इंडस्ट्री को उठाना चाहिए, हम इसके लिए मेहनत कर रहे हैं कि हमारी हरियाणवी इंडस्ट्री कम नहीं है किसी से। लेकिन जब कैरेक्टर की बात आती है तो हमारे जो कैरेक्टर उनको गंवार दिखाते हैं, वो उस फिल्म को ही जानबूझकर बनाते हैं, तो उसमें गंवार दिखाते हैं। मतलब मैंने ऐसा देखा नहीं हरियाणवी बोल रहा है और कोई IAS ऑफिसर हो ऐसे निकल रहा है वहाँ से, या साइंटिस्ट हो, कोई रॉकेट साइंटिस्ट है। ये क्यों कमी नहीं है, आपको नहीं लगता ये हमारी इंडस्ट्री में, या जब बॉलीवुड में जाते तभी ऐसा ही होता है? आप कोई फिल्म मेरे को बता दो, याद हो किसी में? नहीं ठीक, बिल्कुल सही बात पकड़ी है। और मैं अभी थोड़ी देर पहले बता भी रहा था, हमारे पुलिस वालों को तो बिल्कुल ही ऐसा देसी दिखाया जाता है जो गाली गलौज करने वाला, जबकि ऐसा नहीं है। तो हरियाणवी क्या है ना कि जैसे पंजाब को एक्सप्लोर कर चुके बहुत ज़्यादा, राजस्थान को एक्सप्लोर कर लिया, यूपी को इतने टाइम से एक्सप्लोर कर ही रहे हैं, हरियाणा अनटच्ड है। और यहाँ के एक एक पात्र को आप उठा के किसी फिल्म में डालते हैं ना, तो वो पूरी फिल्म का एक तरफ रहता है आकर्षण, और एक पात्र अपने आप में इतनी बड़ी छाप छोड़ जाता है और उसका इम्प्रेशन अलग पड़ता है। तो बॉलीवुड वालों ने सोचा कि भाई ये कुछ अलग है और ये कुछ नया है, तो इसको यूज़ लेकिन करो। वो इम्प्रेशन सिर्फ वही है कि सवादु आदमी है, हरियाणा का ना, है, इस वहाँ भी तरीके से। इसमें तो प्राउड हमने मतलब ऐसा अपने को- कैरेक्टर बना जाता है अपने हमेशा। चौधरी साहब गए थे, बोला और सच्ची घटना बताऊं है, बोला कपड़े खरीदने गया था, बोला यार ये क्या है, बोला इसमें होंगे कपड़े, बोला ये में तो गाड़ी है। हाँ बोला फिर गाड़ी खरीद लो, वो 70-80 लाख की गाड़ी खरीद ले। तो अपने वाले हैं, अपने इन देसी कह लो, लेकिन अपने में जीना चाह है पूरे। जैसे कि अपने यहाँ सिनेमा उठने में इतना समय क्यों लगा, अगर आप इसकी भी थोड़ी सी बैकग्राउंड में जाएंगे ना, अपने वालों को टीवी की एंटरटेनमेंट की इतनी ज़रूरत नहीं थी। वो अपने जैसे ठाली हुए बाहर गली मोहल्ले में बैठे ठाक के मारने होके पर 10-10 लोग आ गए, मोहल्ले के बाल के इकट्ठे होकर वो न्यारे, उन टीवी की ज़रूरत ही नहीं थी लाइफ में। अब भी जैसे लोग सिमट गए ना अपने अपने घर में, कैद हो गए, घर में भी कमरों में सिमट गए, यो छोरी का कमरा है, यो छोरे का कमरा है, यो बाबू का कमरा है, तो इसलिए अभी सिनेमा फिर वही है, फिर आपका धर्म बनता है कि ऐसे अगर लोग सोसाइटी से नहीं जुड़ रहे। ये तो सही बताऊँ तो लोगों ने भी ना बेरा हमारे गाँव आपस में मिला है ना, बोले ये अपने गाँव का छोरा है, क्योंकि लोग दायरा सीमित हो गया, खेलने नहीं निकलते लोग। तो फिर ऐसे में एक कहानीकार की, लिटरेचर लिखने वाले की या फिल्म मेकर की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। तो वही हम करने की कोशिश कर रहे हैं, अब सिनेमा से उस चीज़ को हम दिखाने की कोशिश करेंगे। क्या मुंबई में भी ऐसा ही हो रहा है? मतलब वहाँ जब हरियाणवी से मिलता है तो किस तरीके की चर्चा है? पूरे वो
वो एक मैं कैफ़े में बैठा था तो हम बातचीत कर रहे तो एक कोने में तो ज़ोर ज़ोर तो हंसन की आवाज़ आने लग गई। मैं यार ये कौन है? फिर थोड़ी देर में उनकी आवाज़ आई, बोला अरे ले आओ था तू कॉफ़ी। मैं हाँ ये अपने हैं। हम उठ काम भी उड़ जा बैठे, माँ भाई क्या हाल है? तो अपने वाले तो फिर अपने है, पर उन्होंने कह भाई कह दिया तो फिर इसा लागे जाने कई जन का रिश्तेदार मिल गया भाई तो ऐसा। आकांक्षा फिल्म है दादा लक्ष्मी जो फिल्म आने वाली है, उसके बारे में कब तक का है? अभी तो मुझे वैसे इस चीज़ का कोई आइडिया नहीं है। मैं खुद चाहती हूँ कि वो जल्दी सभी लोगों के सामने आए और सभी अपने व्यूज़ दें। बाकी इंटरनेशनल अवार्ड्स भी जीते हैं उस फिल्म ने, काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ रहे हैं। तो बस हम सभी उम्मीद कर रहे हैं कि जल्दी आए और आप सभी लोग भी देखो उसे। दोस्तों आपको ये इंटरव्यू कैसा लगा? मैंने कुछ जो ज़रूरी सवाल हैं उन पे एक हम कहें कि स्पॉटलाइट डालने की कोशिश की है, जो इंडस्ट्री में खासकर होता है। लड़कियों को क्या क्या दिक्कतें आती हैं, लड़कों को भी दिक्कत आती है। मैंने पहला सवाल ज़रूर ये कहा कि लड़कों के लिए ये आसान है, लेकिन आसान किसी के लिए नहीं है। लेकिन लड़कियों के साथ इसको जोड़ के देखें तो थोड़ा सा लड़कों के लिए आसान है। मैं जर्नलिज़म की बात करूँ तब भी आसान है। मेरे लिए शायद ये काफ़ी आसान है, इतनी मुश्किल नहीं है कि मैं ये फ़ोन करके बोल दूँ कि मैं आज नहीं आ रहा, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन आकांक्षा शायद ये बात ना बोल पाए, तो ऐसा होता है लड़कियों के साथ। आपको ये चर्चा कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और चैनल की आपको पता ही है, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले। नमस्कार, मेरा नाम है सनी कौशिक, आप देख रहे थे हरिभूमि टीवी, और हमारे कैमरामैन आज जो अच्छी वीडियो नहीं कर रहे हैं वो है नीरज कुमार।